नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंकिंग पीडिया पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। आपको हम पूरी डिटेल पूरी जानकारी देंगे, वीडियो में बने रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल रैंकिंग पीडिया को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो भी ज़रूर देख लें। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये यूनिवर्सिटी आपकी कानपुर उत्तर प्रदेश में है। इसकी हमने पूरी डिटेल दी है, इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं OUAT के बारे में। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी को OUAT के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडिया की सेकेंड ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च, एक्सटेंशन और एजुकेशन के लिए जानी जाती है। यूनिवर्सिटी के 11 कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटी की सेपरेट रिसर्च, एक्सटेंशन सर्विस, प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन विंग्स हैं। ये यूनिवर्सिटी आपकी भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। ये यूनिवर्सिटी ICAR, UGC, VCI, AICTE, AIU, NAAC से एफिलिएटेड है। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी 1962 में इस्टेब्लिश हुई थी थ्रू उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, जो 1961 में पास हुआ था। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल प्रोग्राम में कोर्स ऑफर करती है। बेसिक साइंस, वेटरनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, कम्युनिटी साइंस, फिशरीज साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कोर्स ऑफर करती है। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के 4 एकेडमिक कैंपस हैं उड़ीसा में। पहला आपका है भुवनेश्वर में, दूसरा आपका है संबलपुर में, तीसरा आपका है ब्रह्मपुर में और चौथा आपका भवानीपटना में है। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव कैंपस भुवनेश्वर में है। अब जानते हैं उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी OUAT भुवनेश्वर का मेन एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। स्टार्ट करते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज से। पहले हम बात करेंगे BTech, BSc, BFSc और BVSc कोर्सेज के बारे में। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी OUAT UG इंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। इसमें कैंडिडेट को अप्लाई करना होगा और इसमें वैलिड रैंक सिक्योर करनी होगी, तभी वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एलिजिबल माना जाएगा। मेरिट लिस्ट आपकी एकेडमिक करियर और एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो आप मार्क्स सिक्योर करेंगे उसके बेसिस पे प्रिपेयर होगी। टाई के केस में उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या फिर 10+2 साइंस एग्जामिनेशन में हायर मार्क्स सिक्योर किए होंगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होगा। फाइनल एडमिशन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम, एकेडमिक मेरिट और पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फ़ी पेमेंट के बेसिस पे होगा। अब जानते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे MSc, MVSc, MFSc, MTech कोर्सेज में एडमिशन प्रोसेस आपका कैसे होता है। कैंडिडेट को OUAT की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करना होगा PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जो कि PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये आपका उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कंडक्ट करती है। कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बेसिस पे प्रिपेयर की जाएगी। अगर किसी 2 कैंडिडेट के मार्क्स इक्वल आते हैं, यानी टाई के केस में, फिर उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके हाईएस्ट OGPA हैं क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में और उसके हाईएस्ट एंट्रेंस मार्क्स हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होगा। फाइनल एडमिशन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम और एकेडमिक मेरिट के कंबाइंड स्कोर, काउंसलिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फ़ी पेमेंट के फाइनल राउंड के बाद आपका फाइनल एडमिशन होगा।
अब जानते हैं पीएचडी कोर्सेज़ के लिए आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है। कैंडिडेट को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करना होगा यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में। कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बेसिस पे प्रिपेयर की जाएगी। अगर किसी दो कैंडिडेट के मार्क्स इक्वल आते हैं यानी टाई के केस में, फिर उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके हाईएस्ट ओजीपीए हैं क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में और उसके हाईएस्ट एंट्रेंस मार्क्स हैं। फाइनल एडमिशन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम और एकेडमिक मेरिट के कंबाइंड स्कोर, काउंसलिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फ़ी पेमेंट के फाइनल राउंड के बाद आपका फाइनल एडमिशन होगा। अब जानते हैं इन कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी के बारे में। स्टार्ट करते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज से और जानते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर या होम साइंस या हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री से बीएससी करना चाहते हैं तो आपके 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स पीसीएम या पीसीबी में होने चाहिए। अगर आप बैचलर इन फॉरेस्ट्री साइंस, बैचलर इन वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री में करना चाहते हैं तो आपके पीसीबी में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में। अगर आप एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से बीटेक करना चाहते हैं तो आपके पीसीएम में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर आपने बीएससी किसी सेंट्रल या एग्रीकल्चरल स्टेट यूनिवर्सिटी से की है तो आप इस कॉलेज में एमएससी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने किसी सेंट्रल या स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर या बीएससी इन वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री या बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में किया है तो आप एमएससी एग्रीकल्चर स्टैट्स में और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी एग्रीकल्चरल सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी फॉरेस्ट्री साइंस या बीएससी हॉर्टिकल्चर किया है तो आप एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी एग्रीकल्चरल सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से बीएससी इन फॉरेस्ट्री साइंस में किया है तो आप इस यूनिवर्सिटी में एमएससी फॉरेस्ट्री साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने बीएससी इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में किया है तो आप एमटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। आप जानते हैं यूजी, पीजी और डॉक्टरल कोर्सेज़ की फ़ीस के बारे में कि आपकी इस कॉलेज में कितनी फ़ीस लगती है। अगर बात करें बीटेक की तो बीटेक की फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस है 19,410 रुपीज़ और अगर बात करें एमएससी की तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 35,071 रुपीज़ और अगर आप यहां से बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो इसकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस है 17,860 रुपीज़। अगर आप यहां से बैचलर इन वेटरनरी साइंस करना चाहते हैं तो इसकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस है 21,860 रुपीज़ और अगर आप यहां से एमटेक करना चाहते हैं तो इसकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस है 35,569 रुपीज़ और अगर आप यहां से मास्टर इन वेटरनरी साइंस करना चाहते हैं तो इसकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस है 35,569 रुपीज़। ये फ़ीस बाद में वेरी भी कर सकती है तो इसके लिए आप उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी OUAT की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लें। अब जानते हैं OUAT के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस कितने हैं। फर्स्ट है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो भुवनेश्वर में है, फिर है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो संबलपुर में है, फिर है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो भवानीपटना में है, फिर है कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री जो कि भुवनेश्वर में है, फिर है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर जो कि संबलपुर में है
और फिर है आपकी कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जो आपकी भुवनेश्वर में है। फिर आपका है कॉलेज ऑफ फिशरीज जो आपका ब्रह्मपुर में है। फिर है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो भुवनेश्वर में है। अब जानते हैं OUET की फैसिलिटीज़ के बारे में। कॉलेज में 90,781 लाख से भी ज़्यादा बुक्स का कलेक्शन है, जिसमें 133 फॉरेन और इंडियन जर्नल्स हैं और 3,374 थीसिस और डिसर्टेशंस हैं। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का खुद का हेल्थ सेंटर भी है जो कि आपका मेन कैंपस में है, जिसमें टीचर, स्टूडेंट और स्टाफ को फ्री हेल्थ फैसिलिटी और मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है OUET की तरफ से। अब जानते हैं उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की फैकल्टीज़ के बारे में। इस यूनिवर्सिटी में टोटल 383 रेगुलर फैकल्टी मेंबर हैं जो कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे हैं, जिसमें आपके 365 फैकल्टी मेंबर ने डॉक्टरल डिग्री कंप्लीट कर ली है। इस यूनिवर्सिटी में 130 प्रोफेसर हैं, 93 एसोसिएट प्रोफेसर हैं और 331 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अब जानते हैं इस यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन के बारे में। इस यूनिवर्सिटी ने IRRI, ICRISAT, ICARDA, IMD, ISRO, BPCL, ICAR, NRSC हैदराबाद, ASCI, इन्वायरमेंट साइंस, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इम्प्रूवमेंट ऑफ फिश पॉन्ड से कोलैबोरेशन किया है। और राइस कम फिश कल्चर, रेन वाटर मैनेजमेंट, एग्रोमेट सर्विसेज, जर्म प्लांट कलेक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर स्पेशीज, बायो फर्टिलाइजर, पोल्ट्री मैन्योर एज एनिमल फीड्स। फिर है पोटेंशियलिटी ऑफ इंटीग्रेटिंग क्वेल डक प्लस फिश इन फार्मिंग सिस्टम, टिश्यू कल्चर इन प्लांट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेशन किया है। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में हमने जाना OUET क्या है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसमें आप कैसे कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ क्या हैं और उन टोटल नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ की फ़ीस कितनी है। फिर हमने लास्ट में जाना इसका कोलैबोरेशन किसके साथ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment or don't forget to subscribe.